रेडी हो जाओ भाई सबके सब। पहला क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, क्या है बताओ। विच इज द फ्लो कंसेप्ट। हाँ, डेप्रिसिएशन, चलो बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन आंसर हमारा है। पता है किसका गलत, कोई है जो कुछ और आंसर बदलना चाहता है? इसका आंसर सही है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमेशा हम करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम होता है ये। हाँ, एक साल के लिए पीरियड ऑफ टाइम होता है हमारा। और वहीं पे बाकी जो वेल्थ है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम गिनते हैं हम लोग, कैपिटल पॉइंट ऑफ टाइम होता है। डिपॉजिट इन बैंक इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब सिंपल सी बात है कि याद करो, जो बार बार चेंज ना हो। डेफिनेशन चेंज होता रहता है, हर साल बदलता है डेफिनेशन हमारा। कैसे, हर साल हम काउंट करते हैं, हर साल हम उसको वैल्यूएट करते हैं। जो भी चीज कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इवेलुएट की जाए वो सब हमारे फ्लो होते हैं। वेल्थ नहीं होता, वेल्थ एक टाइम के लिए होता है। तुम तुरंत थोड़ी, अब सपोज करो आज मेरी वेल्थ सर्टेन है, 10 में कुछ और सर्टेन हो गई हमारी, कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है इसका? क्या वेल्थ को तुम पीरियड ऑफ टाइम में गिन पाओगे? एट अ पॉइंट गिन पाओ कितना वेल्थ हमारे पास होल्ड हो रहा है। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बताओ। अगला बोलता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन अ बाटा नोन एज व्हाट? रियल, रियल फ्लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर, रियल फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। अब इसको ध्यान से पढ़ना। बताओ अगला, इसका बताओ आंसर क्या है। मैंने ही बताया था तुम लोग को। कितना आ रहा है? 160। किसका 160 आ रहा है बताओ, तुम लोग 160 आ रहा है? अब क्वेश्चन देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 200, हमें एनएफआईए दिया है कितना? 200 दिया है। अब एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है हमारा, देखो हमारे एफ आई टी ए दिया है, फीटा दिया हमें 40 दिया है। हमें निकालना है फीफा, तो फॉर्मूला क्या होता है एन एफ आई ए का? एन एफ आई ए इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। ठीक है, तो ये फीफा में दिया 200 और फीटा, फीफा हमें निकालना है, फीटा 40 है, ये इधर गया तो वैल्यू कितनी है? 240। 160 आंसर नहीं है, 240 आंसर है। इसीलिए समझाता है ध्यान से पढ़ो, पर किसी ने पढ़ा नहीं। ऐसे ही पेपर में आते हैं एमसीक्यूज, देखो पेपर में आया 2021 में, पेपर में आया है ये चीज। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगवा रहा हूँ इस बार मैं, जो हमने पढ़ा है वो सब यहाँ इंप्लीमेंट होगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने जो पढ़ी है जो पेपर में ना आई हो, सबके सब आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फोकस करो उस पर। इफ आई हैव रिसोर्स अवेलेबल ऑलरेडी ऑनलाइन, वाई शुड दिस डिलीवरी? पढ़ो, आगे पढ़ते हैं। अ कार परचेज बाय हाउस होल्ड इज अ डैश, बताओ। कार परचेज बाय हाउस होल्ड इज अ डैश, बताओ क्या है? चार ऑप्शन में से बताओ। एक ने बच्चे ने आंसर दे दिया, तुम लोग बताओ ऑनलाइन जो बैठे हो, और बाकी लोग बताओ। किसी का और आंसर है दूसरा कि सबका सेम आंसर मानूं मैं? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब सिंगल यूज कैपिटल गुड्स क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? फूड। भाई सिंगल यूज, एक ही बार में जो फिनिश हो जाए, सिंगल यूज। अनफोर्सिन ऑब्सलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज नोन एज व्हाट? इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसका क्या नाम देंगे? पांचों चारों में से अभी मैंने पढ़ा था, तीन नाम दिया था डेप्रिसिएशन का। हम्म, हाँ बताओ। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आंसर हमारा है। डेप्रिसिएशन के तीन नाम, पहला नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, दूसरा नाम रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तीसरा नाम करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तीन नाम से जाना जाता है डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा आंसर ये है। अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? इसमें स्टॉक क्या है? और इसका आंसर एक और है, ये तो एक और चूज अ करेक्ट अल्टरनेटिव, ये भी एक और कैपिटल लॉस भी इसमें, कैपिटल लॉस भी लिखोगे इसको, दोनों। मतलब सुनो, ये नहीं, अनफोर्सीन है बेटा ये क्वेश्चन, अनफोर्सीन अचानक में हुआ जो हमें पता नहीं है, और जो डेफिनेशन होता है वो फोर्सीन होता है। डेफिनेशन में पता होता है ये कि अनसर्टन हुआ ये,
जो भी अनसर्टेन होता है वो कैपिटल लॉस में गिना जाता है। मान लो एक मशीनरी है, हम उस पर हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। अब सपोज करो मशीनरी अचानक खराब हो जाए, ऑब्सलीट हो जाए, तो वो अनफोर्सिन हुआ, अचानक में हुआ, तो उसको कैपिटल लॉस मानेंगे हम। ठीक है, वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट नहीं है, कैपिटल नहीं है, वो हमारा कैपिटल लॉस में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अनफोर्सिन लिखा था वो किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये फोर्सिन होता है वो कैपिटल लॉस। अब बताओ अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? इसमें स्टॉक क्या है? कैपिटल इज अ स्टॉक। ठीक है, अगला बताओ, गुड्स परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। बताओ इन सब में फाइनल गुड्स कौन से आएंगे, किसको बोलते हैं फाइनल गुड्स? हम्म, अब है गुड्स परचेज फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल गुड्स, मींस दो थे हमारे वो गुड्स जिस पे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दो थे, एक पे जिस पे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते थे, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते थे। याद आया कुछ? तो बताओ तो क्या होगा? सी, दोनों ही था, याद करो जब पढ़ाया था तो इसमें कंजम्पशन भी था और इन्वेस्टमेंट भी था, तो दोनों नहीं होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि मैं देखो अगला, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट रिफर्स टू। बताओ, हम्म, बाकी बताओ, सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन बताओ क्या हो सकता है? चलो ए बोला, ए भी ठीक है, और बताओ। सी इज द आंसर। देखो दोनों ही होता है, सी भी है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर भी होता है, और हमारा फोर्सिन ऑब्सोलेंस होता है। सोचो ये 2019 में पेपर में आया है, ये तुम्हें, अब बताओ वो पछताएगा, जैसे ये पहला बोला मेरे से फोर्सिन, है ना, ये बोर्ड्स के पेपर लगवा रहा हूँ इस बार मैं अब। तो बताओ ऐसी गलतियां करोगे, ध्यान रखना सारे ऑप्शन पढ़ना है, पहला देख के मैं आंसर दे दो उठ के। हमने दो तीन क्वेश्चन दे चुके हैं, देखो वहां पे था अनफोर्सिन लिखा, मेरे से मिस हो गया, तो ये चीज मिस नहीं होने देना, मैं बाद में ध्यान देंगे फोर्सिन होता है हमारा वो। अनफोर्सिन जितनी भी होते, जितनी भी लॉस अनफोर्सिन होते हैं, अनसर्टन होते हैं, वो सारे कैपिटल लॉस। तो वही तो गलती की है। अब अगला पढ़ते हैं, अगला क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द फ्लो वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब इसमें से फ्लो वेरिएबल क्या है बताओ? सीबीएसई था, केवी है वो, केवी जानते हो क्या है? ग्रीनबेरी नहीं है वो केवी बोर्ड नहीं है। हाँ केवी केवी होता है, केवी में पढ़ाई अच्छी होती है पढ़ाई होती है। अब सुनो, अच्छा इसका आंसर क्या बताओ, क्या आंसर है? देखो हमने बैंक बैलेंस देखा एट द फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। और डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर जो हम चेंज नहीं कर सकते। एनुअल एक्सपेंडिचर स्कूल जो कि चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा फ्लो कंसेप्ट। और इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात किया हमने। तो बाकी चार स्टॉक है, ये हमारा फ्लो है। अभी हमने पिछले क्लास में समझाया हूँ, सारा क्वेश्चन लगाया हूँ, अभी भी आंसर नहीं आ रहा किसी का, सोच लो कितना गड़बड़ कर रहे हो। अगला बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो? कैपिटल इज नॉट अ फ्लो, बिल्कुल सही, कैपिटल इज आंसर। फ्लो नहीं है कैपिटल, कैपिटल स्टॉक में आता है ना? वो अजीब सा लग रहा है अब आंसर देने में। हम्म, चलो अगला देखते हैं, गिविंग वैलिड रीजन क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। बताओ, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021, तो ये क्या है? ये स्टॉक है कि फ्लो है? क्यों है स्टॉक? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि 31 मार्च हम गिन रहे हैं ना। अब नेट इन्वेस्टमेंट बताओ ये क्या है? कॉमन सी बात, एक पीरियड की, एक साल की बात कर रहे हो, तो क्या हो गया हमारा? ये फ्लो हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो तुम अपना भी लिख लोगे, डिस्टिंग्विश स्टॉक एंड फ्लो, तो सब अभी तक पढ़ चुके हो, आता ही है। अगला देखते हैं, अगला जरा ध्यान ध्यान से देखना, डिफेंड और रिफ्यूट। मतलब एक स्टेटमेंट दी गई है, तुम्हें बताना है स्टेटमेंट सही कि गलत है। अगर सही है तो बताओ क्यों, गलत है तो क्यों। क्वेश्चन बोलता है, डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। बताओ, हम्म, बताओ डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल्स,
एक बच्चे ने फॉल्स बोला, बाकी तो क्या बोल रहे हो? फॉल्स, सबके सब फॉल्स बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं बताओ? हम्म। डेप्रिसिएशन क्या होता है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? अबे डेप्रिसिएशन होता, बिल्कुल फिक्सिंग फिक्स वैल्यू घटना होता है। अब ये भी तो होता है, याद करो, डेप्रिसिएशन हमें पता होता है, हमें सर्टेन परसेंट पता है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, पता है ना? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड होता है, पर यहाँ पे क्या लिखा है? अनएक्सपेक्टेड लिखा। डैट मीन्स ये तुम्हारे जो लाइन है ये क्या है हमारी? फॉल्स है। इसको ऐसे पढ़ना होगा, जिसने भी ट्रू माइंड में बोला है वो बोला है ट्रू गलत है हमारा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। गिविंग द वैलिड रीजन क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। तो बताओ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च, ये क्या है? स्टॉक है। अब तो क्लियर हो गया होगा, स्टॉक है, 2022 में पर आया हुआ है। अब ये बताओ, ये हमारा, हम ईयरली बात करें तो ये हमारा फ्लो है। अब क्लियर हो गया ना? तुम लोग सोच लो, एक एक मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे। सोचो एक मार्क्स। स्टॉक इज पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो इज पीरियड ऑफ टाइम। अब अगला पढ़ो। क्वेश्चन चैप्टर 1 से है, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। तो ये तुम लोग को याद है, सबको आता है? हाँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन हमें बताना होगा, कौन सा कंसेप्ट बताना होगा हमें, मनी फ्लो कि रियल फ्लो? हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल रहा है तो हमें, देखो जो मैंडेटरी वो होता है मनी फ्लो, हमें मनी फ्लो टॉप पे बताना है। आप रियल फ्लो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रियल फ्लो मतलब क्या होता है बताओ सब लोग? हाँ, हाउस होल्ड टू फर्म। हाँ सही है। अच्छा कोई माइक से बोलो जरा, क्या बोल रहा, कुछ बोलो, कोई जरा। सही है। अब आएगी। हाँ दिया। बताओ भाई, डिफरेंस में स्टॉक, ये बताओ अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, गिव द वैलिड रीजन क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। बताओ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग 2020 एंड 21, क्या है हमारा ये क्या आंसर है इसका, बताओ स्टॉक। दिया। बताओ आंसर, सीधा आंसर बताओ इसका क्या है? फ्लो है कि स्टॉक है? अरे बस। हम्म, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है नेशनल इनकम ऑफ, देखो यहाँ पे वर्ड नेशनल इनकम बोल रहा है। नेशनल इनकम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 2021। बताओ ये क्या है हमारा? फ्लो है कि वेरिएबल है, वो सॉरी स्टॉक है? बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अरुणिमा से, अरुणिमा बताओ क्या है आंसर इसका? फ्लो है ये। ठीक है। अब बताओ, तो फिर स्टॉक क्या होगा इसमें? अगर यहाँ पे लिखा होता नेशनल वेल्थ और यहाँ पे लिखा होता 31 मार्च, को पर्टिकुलर डेट दी जाती तब ये होता हमारा स्टॉक। अगला देखो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये 3 साल आ चुका है, 2022 में भी आया, 2019 में भी आया, 2017 में भी आया है। इसका आंसर बताओ। बताओ फाइनल गुड्स क्या होता है? तुम शांत रहो, तुम बताओ फाइनल गुड्स क्या होता है? ठीक है, तो इसके दो कंसेप्ट से बताओ भाई, शशांक तुम बताओ। अभी जब पढ़ा रहा था एक बच्चे ने आंसर दिया यहाँ पे सही। दो कंसेप्ट बताए थे मैंने इसके फाइनल गुड्स के, क्या थे? बताओ शशांक, मैंने पढ़ाया भी था। इसके दो कंसेप्ट हैं, जो भी हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करते हैं वो हमारा फाइनल गुड्स होता है। दूसरा, जो भी चीज़ हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं जिस पे, वो हमारा फाइनल गुड्स होता है। तो दो कंसेप्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दो फॉर्मुलेज थे। हाँ। हम्म।
ठीक है। अगला, अब अगला आता है हमारा, बताओ सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स शुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट। अब ये बताओ, इसका क्वेश्चन बताओ, सब्सिडी क्या होता है, बताओ व्हाट इज सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? गवर्नमेंट दे रही है, किसके लिए दे रही है? अच्छा बताओ, क्या सब्सिडीज को हम ट्रांसफर पेमेंट बोल सकते हैं? बोलो, क्यों बोल सकते हैं? बताओ सीता। देखो सीता कुछ बोल नहीं रही है, मुंह बंद कर रखे हैं सीता? क्यों बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, बिना काम किए ये पैसा मिलता है। दीज इनकम्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोडक्शंस। ठीक है, अभी गर्मी थोड़ा सहल लो ना तो ये चल जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा ये। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो अब, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इनटू द फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। ये समझाओगे भाई, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, 2 17 18। देखो सेम क्वेश्चंस कितने प्रकार से आए हुए हैं और हर साल आए हुए हैं। अब गिनोगे तो 2 17 18 19 20 21 22 तक आया हुआ है। अभी वैसे 22 23 तक ये पेपर मेरे पास है, इसके बाद भी इंक्लूड करूंगा अभी मैं। ये सब 2 2 मार्क्स से आते हैं यार, 20 मार्क्स से तो और महंगा और ज़्यादा होता है। अब देखो, आप बताओ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में तुम बताना क्या है, बताओ। मैं 6 बजे क्लास एंड कर दूंगा। मैं अब सबसे पूछ रहा हूँ एक एक करके, ठीक है, एक एक करके पूछ रहा हूँ। मैं इसमें देख भी ले रहा हूँ क्या क्या है। अब सुनो, सीता तुम आंसर बताओ, मशीनरी परचेज बाय द फर्म क्या है ये? फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है? फाइनल गुड्स है, बिल्कुल सही आंसर। चलो तुम्हारा सही आंसर है। दिया तुम बताओ, सॉफ्ट ड्रिंक परचेज बाय द स्कूल कैंटीन फाइनल गुड्स कि इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स, बिल्कुल सही आंसर। चलो, क्लोथ परचेज बाय एन इंडिविजुअल, अरुण में तुम बताओ आंसर क्या है? हम्म गलत, फाइनल गुड्स। तुम जो कपड़ा लेते हो तो फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा भाई। तुम जब कपड़े खरीदो तुम बेचोगे तो तुम्हें बेचना थोड़ी कपड़े को, खुद पहनना है। फोर्थ वाला तो, कोल परचेज बाय फैक्ट्री शशांक, इंटरमीडिएट गुड्स, बिल्कुल सही है। आदि तुम्हारा है, तो कोल यूज नहीं करेंगे वो। हाँ वेट, हाँ ये कह रहा है, बताओ फिर से तो। कोल यूज कर सकते हैं, नहीं इंटरमीडिएट गुड्स से क्यों, वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए कर रहा है। तुम बताओ कैसे यूज कर सकते हैं? तुम्हें कौन सी दुकान में आग ताप रहे हो, घर में लेके आ रहे हो आग ताप रहे हैं, एक्सेप्शन नहीं है। अब बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन बिजनेस, तुम बताओ आंसर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इंटरमीडिएट गुड्स क्यों है? बिल्कुल सही। अब आदि तुम्हारा क्वेश्चन, बुक परचेज बाय अ स्टूडेंट फाइनल गुड्स, बिल्कुल सही आंसर। आगोश तुम्हारा क्वेश्चन, बुक परचेज बाय अ बुक सेलर इंटरमीडिएट गुड्स, क्यों बेचने के लिए यूज हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, सीता स्टार्ट करते हैं। सीता, पोस्टेज स्टैम्प परचेज बाय अ कस्टमर या कंज्यूमर क्या है? पोस्टेज स्टैम्प पता है ना क्या होता है? क्या होता है? आंसर क्या होगा इसका? ये फाइनल है, कंज्यूमर ले रहा है भाई, तो फाइनल है ये। आप बताओ, पोस्टेज स्टैम्प परचेज बाय अ बिजनेस यूनिट, बताओ। फाइनल बिजनेस है तो ये होगा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ, ध्यान दो, एग्जॉस्ट फैन यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर कलर्स, कूलर्स वाटर कूलर्स, बताओ कलर्स बोलते हैं, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट है, सोचो, इंटरमीडिएट ही है, रॉ मटेरियल है, वो बिजनेस बिजनेस में यूज हो रहा है ना, ध्यान देना। सीड्स परचेज बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस व्हीट, इंटरमीडिएट की फाइनल? इंटरमीडिएट, हाँ। सीड परचेज फॉर किचन गार्डनिंग फाइनल है, कि हम घर में यूज हो रहा है, फाइनल है। मशीन परचेज फॉर सॉरी, ये हो गया मशीन परचेज बाय डीलर फॉर मशीन्स हैं, डीलर मशीन, बताओ क्या है? इंटरमीडिएट, क्यों बेचने के काम आएगा, उसको गुड्स बेचेगा वो। कार परचेज बाय हाउस होल्ड फाइनल गुड्स। स्विंग मशीन परचेज बाय हाउस वाइफ फाइनल, क्योंकि हाउस होल्ड। ठीक है, अब क्लियर हुआ है सब कंसेप्ट?
हाँ, अब सुनो यहाँ पे अभी 21 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, सीधा भी बहुत क्वेश्चन, 34, टोटल 14 क्वेश्चन हमारे 20 ही करेंगे आज हम, 20 क्वेश्चन यार। ठीक है, किसी को और डाउट है पूछ सकते हो, बताओ पांचों में से। हाँ, अरुणिमा तुम बताओ, सीता तुम बताओ, सीता तुम लेट क्यों थे आज ये बताओ पहले तो तुम। हाँ, तीन बहनें हैं, सीता, गीता, रीता और तेजस्वी, चार बहनें हैं। बताओ सीता, ये बच्चा पूछ रहा है, तुमने बताया चार बहनें हैं वो। मैसेज नहीं देखा, मतलब कभी मैं टाइम चेंज किया है पाँच के अलावा भी रिसेंटली? मैं हमेशा हमेशा 5 बजे क्लास रखता हूँ, तो टाइम का बहाना मत देना आज से। 5 मीन्स 5 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, 5 से 10 मिनट मैं वेट करता हूँ, 5 मिनट बस लॉग इन होने के लिए सबका, फिर क्लास शुरू कर देता हूँ। ठीक है, लेट करोगे तो इश्यू होगा, तुम लोग का अभी लॉस हुआ है, कुछ चीज़ें पढ़ाया था उन्हें शुरुआत में। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम 14 क्वेश्चन अगला करेंगे, फिर सुनो, अगला क्वेश्चन 14 करने के बाद हम अगला थर्ड चैप्टर जाएंगे, उसको मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं ये इसलिए करा रहा हूँ कि जो तुम्हारा चौथा चैप्टर है सबसे हार्डेस्ट चैप्टर है तुम्हारे बुक का। नहीं, नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम, ये पढ़ना है बता रहे हैं हम। दूसरी बुक थ्योरी है, वो तो एक बार में खत्म हो जाती है हमारी। ठीक है, चलो।